अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे अपने घर में, ठीक ठाक होंगे। और मुझे भी आप सब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चलें फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो ईद की जो तैयारियां हैं ना, वो तो ईद से एक दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। सबके घरों में ही ये सब होता होगा और ये दिन इस कदर मसरूफ गुजरता है ना कि पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। कुछ ऐसे ही मेरा आज का दिन गुजरा है। अच्छा, मैं जो हूँ ना, ये संडे का व्लॉग है, मतलब कि ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है। और ये मैं इस वक्त रात के 2:15 हो रहे हैं और ये बैठ कर मैं एडिटिंग कर रही हूँ। एडिटिंग करने के साथ ही जैसे ही मेरा ख़त्म होगी एडिटिंग, मैं फ़ौरन अपलोड कर दूँगी। तो चलें जी, फिर मैं बताना शुरू करती हूँ। अच्छा, मेरे जो ससुराल में है ना, कुछ इस तरह का मीठा बनता है जिसको शीर कहते हैं। ये शीर कोरमा और खीर, इसका मिक्सचर होता है। तो इस तरह से बनता है। और ये मीठा मैंने 4 किलो दूध का बनाया था और मेरा आज रोज़ा भी था। मैंने रोज़ा भी रखा हुआ था और मैं मतलब मगरिब की नमाज से पहले ही मैं काम करने लग गई थी। मैं किचन में 4 बजे ही मैं आ गई थी, क्योंकि बहुत से काम होता है। अगर मैं ये वेट करूँगी नहीं, मैं पहले आराम से मगरिब की अजान हो जाए, मैं रोज़ा खोल लूँ, जरा सी कुछ एनर्जी आ जाए मुझ में, और फिर मैं मगरिब के बाद काम करना शुरू करूँगी, तो नहीं भी मेरे हज़ारों काम ऐसे रह ही जाते होना ना, तो मैं तो वेट कर ही नहीं सकती थी। पर गर्मी बहुत है, कोई बात नहीं, अल्लाह की ये रोज़ा रखा, अल्लाह जो उसका सवाब पहुँचे, मेरी हर जायज़ दुआएं पूरी हों, मेरी भी बाकी सबकी भी। तो गर्मी बहुत थी, लेकिन अल्लाह ने हिम्मत दी और फिर भी मैंने मगरिब से पहले ही काम शुरू किया। पीछे आवाज़ अवॉइड करेगा, मेरा छोटा बेटा इस वक्त जाग रहा है रात के 2:15 बजे भी, और वो अपनी शेर की कुछ आवाज़ें निकाल रहा है। तो खैर, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी काम की और मैंने काम जो है शुरू कर ही दिया था। और मैं अभी मैं आकर लेटी हूँ बेड पर, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले एडिटिंग शुरू कर लूँ। मतलब कि मेरा काम अभी ख़त्म हुआ है। अभी भी थोड़ा बहुत काम ऐसा रहता है करने वाला जो भी मैंने छोड़ दिया सुबह के लिए, क्योंकि मैं थक कर चूर हो गई। जो मैं 4 बजे से काम दोपहर 4 बजे से काम करना शुरू किया है, वो मतलब मेरा अभी तक चल ही रहा था। तो खैर, ये 4 किलो दूध मैं इसमें डाल चुकी हूँ पतीली में। और यह आप लोग साथ साथ देखते रहेंगे कि मेरे ससुराल में किस तरह का बनता है शीर कोरमा ना। ये शीर कोरमा खीर का मिक्स होता है। अच्छा, मैंने जो है ना 1 कप पूरे बड़े वाला 1 मग्गा मैंने ना चावल का भिगो कर रखा था, और फिर उसको मैंने ना थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सचर में अच्छी तरह से मैंने पीस लिया। अच्छा, पीस कर उसे पहले तो साइड में रख दिया। फिर मैंने एक सेवइयों का पैकेट खोला पूरा, और मैंने इसके अंदर दूध के अंदर मैंने एक पूरा पैकेट सेवइयों का तोड़कर इस तरह से चूरा कर करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। और अच्छा, मेरा रोज़ा तो मैं चख नहीं सकती, पर मेरा अंदाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मैंने इसमें 2 बड़े कप, 4 किलो का दूध था, तो 2 बड़े कप मैंने इसमें चीनी के भर के डाले थे, और थोड़ा सा मैंने इसमें कुमेल भी डाला था, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, फिर मैंने सेवइयाँ डालने के बाद इस तरह से मैंने ना चम्मच इसमें हिला दिया, और जैसी बात है लगे ना, तो चम्मच थोड़ा बहुत मैं थोड़े वक्फे से हिला रही थी। और फिर उसके बाद मैं ये बादाम में बारीक बारीक कटे हुए थे, और बादाम मैंने इसमें इस तरीके से अंदर डाल दिए। अच्छा, बादाम की तो गार्निश ऊपर से तो होती ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें जब ये पक रहा होता है तो कुछ बादाम बारीक बारीक कटे हुए वो भी इसके अंदर डालकर मिक्स कर देते हैं। और मैंने ऐसे ही किया। मैंने ये मतलब ये ससुराल में बनता है, इस तरीके से बनता है। तो ये चीज़ मैंने अपनी जेठानी और सास से ही सीखी है बनाना, जिसको हम शीर कहते हैं। तो मैंने इसमें ये डाल दिया, बारीक बारीक बादाम भी काट कर इसमें मैंने डाल दिए। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने ये इलायची का दाने निकाल के इसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया था, इलायची के दानों को, और फिर मैंने इसके अंदर ये मिक्स कर दिया। ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा
आता है तो फिर मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, कुछ लोग जो है ना केवड़ा भी डालते हैं, लेकिन हम लोग केवड़ा नहीं डालते। मेरे ससुराल में तो किसी भी चीज़ में, किसी भी मीठे में बिल्कुल भी केवड़ा पसंद नहीं किया जाता है। तो इसको भी मैंने हिलाकर अच्छी तरह से मैंने मिक्स करती रही अच्छा, और फिर उसके बाद ना, ताकि गुठलियाँ ना बने, मैं चम्मच को अच्छी तरह हिलाती रही, तेज तेज मैं हिला रही थी, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्सचर डाल रही थी। जो मैंने चावल पीसे हुए थे, चावल जो पीसे हुए थे उसका मिक्सचर मैं डाल रही थी, हिला रही थी। पहले मैंने थोड़ा सा बचा लिया, थोड़ा सा डाल करना, कि पहले मैं देखूं कि कितना गाढ़ा है कितना पतला है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़रूरत है और डालने की, तो मैंने बाद में पूरा डाल दिया था। और उससे मैं ऐसे चम्मच हिलाती रही ताकि ये गुठलियाँ ना बने। मैं गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनने देनी थी। फिर उसके बाद मैंने उनकी ज़रूरत थी और डालने की, तो इसके बाद फिर मैंने पूरा डाल दिया, पूरा मिक्स कर दिया। और इसी तरीके से मैंने बिल्कुल किया है कि मैं पहले ये चम्मच हिलाती रही, और फिर मैंने बाकी भी बचा हुआ मिक्सचर डाल दिया। और हमें जो है ना दूध थोड़ा सा उसके बाद, मतलब मैंने ना काफ़ी देर सब्जी डालने के बाद पकाया भी। उनको पकने में थोड़ा सा वो कम भी हो जाता है, जितना वो पकेगा अच्छी तरह उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा, वो गाढ़ापन भी उसका भी बहुत अच्छा आ जाता है। और मैंने इसी तरह किया कि मैंने मुझे जब लगा कि मैं मतलब 1 कप के हिसाब से मैं चावल लिए, तो और 4 किलो दूध में वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बैठा। मेरा अंदाज़ा बना के बहुत अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसी हो गई बिल्कुल, वो बहुत अच्छा गाढ़ापन उसका रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पर खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। और यहाँ पर मैं तसले में डाल रही थी, क्योंकि एक तसला मेरे हस्बैंड ने कहीं पर देना था उनके काम के लोगों पर, और मतलब कि जहाँ पर हमारी गायें कटती है, वहाँ के आदमियों के स्टाफ को देना था वहाँ पर। तो एक तसला मैंने उनके लिए तैयार किया और 3 डिशेस घर के लिए तैयार करी। तो खैर मैंने डिशेस का तो आप लोगों को नहीं दिखाया, तो बस इतना ही दिखाया। जब बात है भारी पतीला था, गर्म भी हो रहा था, मैं पकड़ कर भी मैं डाल रही थी, तो बस इसलिए नहीं दिखाया। फिर ये मैं ऊपर से बादाम की गार्निश कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं पिस्ते की भी गार्निश करी थी, पिस्ते की भी मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है, तो मैंने बादाम की गार्निश करते हुए आप लोगों को दिखा दिया। और आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मेरे ससुराल में शीर को तैयार किया जाता है। मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी, और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को अच्छी भी लगी होगी।
अच्छा, और फिर मैं बस 6 बजे, मतलब 4 बजे से मैं लगी हुई, मैं 6 साढ़े 6 तक मैं ऊपर अपने कमरे में आई, और सिर्फ मतलब के 40 मिनट्स रहते होंगे मगरिब की अजान में। तो फिर मैंने बस अपने लिए समोसा मंगवाया और जूस का मैंने घर पर बना लिया था। फिर मैंने बस दुआ पढ़ी, रोज़ा खोलने की दुआ पढ़ी, और बस अल्लाह से खूब सारी दुआएं करी, और बस अल्लाह से यही मांगा कि बस मेरी हर एक जायज़ दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और बस फिर मैंने रोज़ा खोला। और ईद हो और ईद के दिन मेहंदी ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरा। बस चले मैं तो मेहंदी से नहा लूँ, मतलब मुझे इस कदर पसंद है। और बच्चों की भी और लड़कियों की भी ईद मेहंदी और ड्रेसेस वगैरह से ही होती है। तो मैं अपनी बेटी को लेकर चली गई, पहुँच गई सैलून। रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर मैं निकल गई सैलून के लिए। और वहाँ पर मैंने अपने भी मेहंदी लगाई और बहुत अच्छी मेहंदी लग रही। तो ये वही सैलून है जिसका मैं आप लोगों को पहले भी अपने व्लॉग्स में दिखा चुकी हूँ। राबिया सैलून में जाती हूँ, मेरे घर के पास है, वहाँ पर बहुत अच्छी मेहंदी लगती है ईद के दिनों में। तो बस मैंने अपनी मेहंदी लगाई, अपनी बेटी की मेहंदी लगाई, बेटी भी खुश हो गया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने तो खाए दोनों साइडों में, अब मुझे पैरों पर भी अच्छी लगती है मेहंदी, तो मैंने तो अपने पैरों पर भी मेहंदी लगाई। और बस घर पर बच्चे जो हैं वो मैंने अपने मियाँ के हवाले करे, मियाँ को थोड़ा जल्दी कराने का बोला, मियाँ और जल्दी घर आए। और बच्चों को उन्होंने थोड़ी सी केयर करी, और फिर मैंने मेहंदी लगाई। मनाल के पहले मेहंदी लग चुकी थी जो मेरी बेटी है, तो बस फिर उसे घर भेज दिया। तो मैंने पहले, ताकि मुझे तंग ना करे, मैंने सुकून से मेहंदी लगा दी। मैंने सुकून से बैठकर दोनों साइडों पर और पाँव पर मेहंदी लगाई। अच्छा, सैलून में ना बेतहाशा का रश था। तो मैं जो हूँ ना 11 बजे फारिग हुई हूँ मेहंदी लगा कर। फिर मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी बेटी की भी, जैसी बात है मेरे घर जो मेड काम करती है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम थोड़ा बहुत उनका भी ख्याल रखें। तो मैंने कहा यार उसकी भी ईद है, वो मेरे घर जब काम कर रही है तो थोड़ा मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि उसकी थोड़ी सी मैं चीज़ें लूँ। मुझे बेटी की भी चीज़ें लेनी, तो मैं चली गई गोल्ड मार्क। उफ तौबा, इस कदर का रश मैं बता नहीं सकती, मेरा तो बीपी लो होने लग गया था। खैर शॉपिंग तो करनी थी भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमने ली। मैं वहाँ पर बिल्कुल भी शूट नहीं किया कि इस तरह का, इस कदर का रश था, और मुझे बहुत डर लग रहा था मोबाइल बाहर निकालते हुए। इन दिनों में तो चोरियाँ भी इन जगहों पर बहुत होती हैं, तो मैंने वहाँ का ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं किया। कल आप लोगों को ड्रेसेस की भी पिक्चर्स मिलेंगी सुबह तैयार श्यार होकर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।